IITN सरकारी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जो आज की जो क्लास में हम शुरू करने वाले हैं डीलेट सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथ्स। तो मैथ्स का जो प्रश्न पत्र है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। और आप लोग देख रहे हैं कि ये मेरे सामने पुस्तक है, ये है पवन प्रकाशन की, ये इजी नोट है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आपके एक सेमेस्टर एग्जाम से पहले इसको सॉल्व करना है ताकि आप लोग आराम से रिवीजन टाइम में आप लोग इसे आराम से रिवाइज कर पाए। अभी तो संभवतः बोला यही जा रहा है कि जो आपके जो एग्जाम है वो अक्टूबर में हो जाएंगे। अक्टूबर में एग्जाम हो या ना हो, बट हमें पहले से प्रिपेयर होके रहना है ताकि एग्जाम टाइम में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। तो आप लोग को क्या करना है, जो चैनल 2 IITN सरकारी है उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप डाउट कमेंट पर भी पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 एवं 21 से विभाजित हो जाए। तो देखिए 12, 16, 18 और 21 से जो विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी, वो 12, 16, 18, 21 इन चारों संख्याओं का क्या होगी, एलसीएम होगी। तो हमें क्या करना है, पहले इन चारों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। फर्स्ट स्टेप हमारा यही है कि हमें सबका एलसीएम निकालना है और जो भी एलसीएम हमारा निकल करके आएगा उसमें हम 7 अगर जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। ये 12, 16, 18, 21, तो ये आपका 2 से भाग देंगे, पहले 6 बार जाएगा, ये आपका 8 बार जाएगा, ये आपका 9 और ये आपका 21 ऐसा ही बना रहेगा। क्यों? क्योंकि 21 2 से विभाजित नहीं हो सकता है। 2 के पहाड़े से इसको इसमें भाग देंगे 3 बार, 4 बार और ये आपका 9, 21। अब 2 के पहाड़े से भाग देंगे तो ये आपका 3 और ये 2 बार जाएगा, ये आपका 9 ऐसा ही बना रहेगा, ये आपका 21 और ये आपका 2 से इसमें भाग देंगे, ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका 9, 21 और 3 से अब भाग देंगे क्योंकि अब 2 में किसी से भाग नहीं जाएगा, तो ये आपका 1, 1, 3 और ये आपका 7 और देखिए 3 से भाग देंगे इसमें 1, 1, 1 और ये आपका 7 बार जाएगा और ये आपका 7 से भाग देंगे अब तो ये आपका 1, 1, 1, 1। बस अब इसके आगे हमें नहीं जाना है। अब देखिए एलसीएम निकालना है तो सबका आपस में गुणा करा देंगे, तो ये पेयर बना लेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 16 गुणा 9 गुणा 7। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1008। ये गुणनफल आपका 1008 आएगा। अब अगर हमें वो संख्या चाहिए जिसमें से हमने 7 घटाया, ध्यान दीजिए इस संख्या में हमने 7 नहीं घटाया है। ये संख्या जो हमें संख्या ज्ञात करनी है उसमें से 7 घटाने के बाद आई है। तो जो संख्या हमें चाहिए वो प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें 7 जोड़ना पड़ेगा। तो 1008 में अगर हम 7 अगर हम जोड़ देंगे तो संख्या हमें क्या मिल जाएगी, 1015 मिल जाएगी। बस यही हमारा आंसर है। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए कि देखिए जो संख्या हमें प्राप्त करनी है और ये जो एलसीएम आया है इन दोनों का अंतर क्या है, 7 के बराबर है। अगर हमें संख्या चाहिए तो हमें संख्या प्राप्त करनी है, तो संख्या प्राप्त करने के लिए हमने जो एलसीएम प्राप्त किया है इस एलसीएम में हमें 7 को जोड़ना पड़ेगा, तब हमें क्या मिलेगा, एलसीएम, तब हमें जो है संख्या मिलेगी 1015। अब देखिए मन में आपके आया होगा कि हम इसमें घटा क्यों नहीं सकते, तो घटाया बच्चों इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों संख्याओं का जो अंतर है, जो हमें संख्या चाहिए और जो एलसीएम है इन दोनों का अंतर 7 के बराबर है। तो अगर हमें संख्या चाहिए
तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 में एलसीएम को जोड़ेंगे तब हमें क्या मिलेगी, वो संख्या मिलेगी जो हमको। तो देखिए ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है, अब इसमें क्या बोल रहा है, 156, 221 और 364 का महत्तम समापवर्त्य निकालना है हमें। तो हमें इसका मासा निकालना है, मासा पा निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखिए करते क्या है इसमें, जब भी हम किसी संख्या में किसी संख्या से अगर भाग देते हैं तो उसके क्या क्या टर्म होते हैं मैं आपको बता देता हूं। पहले जैसे मान लीजिए ये 27 है और मुझे 81 में भाग देना है, तो ये जो आपका 27 है ये आपका कहलाता है भाजक, और ये जो आपका 81 है इसको बच्चों बोलते हैं भाज्य। और जब हम भाग देते हैं तो 27 से 81 में अगर हम भाग देंगे तो ये कितने बार आ जाएगा, 3 बार, और ये कितना आएगा, 81 आ जाएगा। यहां पर 0 भी लिख सकते हैं और कहीं कहीं पे क्रॉस भी देखने को मिलता है, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको लिखना पसंद करते हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 0, और ये जो आपका 3 जो आपका आया ये है आपका भागफल, और ये 0 आपका क्या है, 0 आपका शेषफल है। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स होते हैं। तो देखिए भाग विधि से अगर हमें महत्तम समापवर्त्य हमें निकालना है तो हम देखिए कैसे निकालेंगे। इन तीनों में से हम कोई भी 2 संख्याएं ले लेंगे, किन्हीं भी 2 संख्याओं को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसका मासापा यानी कि महत्तम समापवर्त्य हम निकाल सकते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम इन दोनों संख्याओं को ही चुन लेते हैं। अब देखिए हमने 156 यहां पर छोटी संख्या है, 221 बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या से भाग देंगे। तो अब आप लोग देख पा रहे हैं कि ये 221 है, तो 156 से अगर भाग देंगे ये आपका 1 बार जाएगा, ये आपका 156, 11 में से 6 गया 5, और ये 11 में से 5 गया 6, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा, या आप ऐसे इसे क्रॉस भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये जो आपका आया है शेषफल, इसको हम क्या करेंगे, हम भाजक बनाएंगे, और भाजक में, और इस भाजक के द्वारा पिछले भाजक में हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 65 से भाग देंगे हम किसमें, 156 में। तो 156 में बच्चों अगर 65 से भाग देंगे तो ये आपका कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब ये आपका कट गया, और 26 से भाग देंगे अब किसमें, 65 में। अब 26 क्या बन जाएगा, 26 आया था शेषफल, अब शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल आपका भाजक बन जाएगा। तो भाजक बन गया, अब 26 से भाग देंगे ये आपका 2 बार जाएगा, 26 दूनी कितना हो जाएगा, 52, और ये 52 बच्चों होगा। तो अब आपका शेषफल कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और अब इसे हम 26 में भाग देंगे, ये थोड़ा सा जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो ये जो स्टेप है मैं इसको यहां कर रहा हूं। तो 13 से भाग देंगे किसमें, 26 में, तो ये कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और ये आपका 26 आपका कट जाएगा। बस अब देखिए ये जो प्रक्रिया है समाप्त हो चुकी है, यहां पर हमारा शेषफल 0 आ चुका है। तो हमारा अंतिम भाजक, अंतिम जो भाजक होगा वो क्या होगा, वही हमारा महत्तम समापवर्त्य होगा। ध्यान दीजिए, जब शेषफल 0 आता है तो जो अंतिम भाजक होता है वही हमारा मासापा यानी कि महत्तम समापवर्त्य होता है। तो बस ये हमारा 13 आंसर है। तो मासापा इसका कितना आया है, मासा
मासा या महत्तम समापवर्त इसका 13 आया है। बस ये 13 आपका फाइनल आंसर। चलिए बच्चों, तो हमको यहाँ पर क्वेश्चन में 12, 9 और 25 का लासा ज्ञात करना है। तो लासा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए तीन संख्याएं हैं 12, 9 और 25। तो इनको साथ में रख लेंगे और सबसे पहले कोई भी एक संख्या जो सबसे छोटी संख्या 2 से अगर विभाजित हो सकती है तो 2 से पहले देखेंगे। तो ये आपका 6 बार जाएगा और इसमें कुछ नहीं जाएगा और ये हमारा 9 और 25 ऐसे ही उतार देंगे। अब देखिए 2 से भाग देंगे, ये आपका 3 बार जाएगा और इसमें आपका कुछ नहीं होगा और ये आपका 25 ही बना रहेगा। और देखिए 3 से अब भाग देंगे, 2 से अब भाग किसी में नहीं जाएगा, ये आपका 1 बार जाएगा, ये आपका 3 बार जाएगा और ये आपका 25। अब देखिए ये आपका 3 और ये आपका 1 1 और ये आपका 25 ही बना रहेगा। अब 5 से भाग देंगे तो ये आपका 1 1 1 1 5 हो गया और अब 5 से भाग देंगे तो ये आपका ये पूरा आपका खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, सबका आपस में गुणा करा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। तो ये आपका 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 गुणा 36, 4 गुणा 9 गुणा 25 और ये आपका कितना हो जाएगा, 36 गुणा 25। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 25 छक्के 150। तो 150 का 0, 25 तिया 75, 10 75 15 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये जो हमारा लासा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा और 900 ही हमारा क्या है, आंसर है। तो क्वेश्चन हमारा ये है, कॉपियों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। तो देखिए इसमें हमें करना क्या है, जब बात करते हैं छोटी से छोटी की, देखिए इसके जो एलसीएम और एचसीएफ के लासा मासा के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इनके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करने का तरीका यही है कि जब अगर बात की जाए छोटे से छोटे की तो वहां पर हमको लासा निकालना होता है और जब बड़े की बात की जाती है तो वहां पर हमें क्या चाहिए होता है, मासा। सिंपल सी बात है, अगर छोटा फैक्टर चाहिए यानी कि छोटा गुणनखंड अगर हमें चाहिए तो क्या होगा, लासा लगेगा। और अगर हमें बड़ा गुणनखंड चाहिए तो फिर क्या लगेगा, मासा लगेगा। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। तो ये आपका 3, 6, 12 और 15, 3, 6, 12, 15। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, ये आपका 3 6 बार, ये 3 बार जाएगा, ये आपका 6 बार और ये आपका 15 वैसा का वैसा ही बना रहेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 3 हमारा वैसा ही बना रहेगा और ये आपका 3 बार जाएगा और ये आपका 15 वैसा ही बना रहेगा। अब 3 से भाग करेंगे तो ये आपका 1 1 1 और ये आपका 5 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका 1 1 1 1 सब आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, अब एलसीएम चाहिए, लासा चाहिए, सबका गुणा करा देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 और ये आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यदि किसी प्रश्न में चारों संक्रियाओं का समावेश हो तो उन्हें किस प्रकार हल किया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हल करने का जो तरीका होता है, एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है जिस क्रम में इसको हल करना होता है और उस क्रम का नाम होता है वॉडमास। ठीक है, और वॉडमास में V से आपका अर्थ होता है विनैकुलम। यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं,
हम रेखा कोष्ठक को हल करते हैं। सबसे पहले रेखा यानी कि बार, जो बार ब्रैकेट होता है उसे हल करते हैं। ठीक, तो विनयकुलम या बार, विनयकुलम और बार, और उसके बाद हमारा होता है बी, ये आपका होता है ब्रैकेट, कोष्ठक, तो ब्रैकेट में भी हमारा एक सीक्वेंस होता है। ब्रैकेट में भी हम सीक्वेंस में कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, ये हमारा जो ब्रैकेट होता है इसको हम बोलते हैं छोटा ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और ये आपका जो होता है छोटा कोष्ठक बोलते हैं। और उसके बाद आपका होता है मंझला कोष्ठक, मंझला कोष्ठक होता है, और जो सबसे बाद में हम सॉल्व करते हैं बड़ा कोष्ठक। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसको बड़ा ब्रैकेट हम सबसे बाद में सॉल्व करते हैं। और बी के बाद आपका होता है ओ आता है, तो ओ से आपका अर्थ होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है आपका का। ठीक है, और ये आपका डी, डिवाइड, यानी कि हमें भाग देना होता है, डिवाइड, और आपका एम आपका होता है मल्टीप्लाई। ऑलराइट, तो थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, तो मैं यहां पर क्रम आपके सामने ये लिखे दे रहा हूं। तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है वो हमारी क्या होती है, रेखा कोष्ठक को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो इसका जो क्रम में होता है, ये आपका क्रम में क्या होता है, पहला। ठीक है, और ये जो आपका जो ब्रैकेट होता है ये आपका क्रम में होता है दूसरा, क्रम में आपका दूसरा। और इसमें भी हमारा जो क्रम चलता है, जो ब्रैकेट हमें सॉल्व करने होते हैं उनमें भी हमारा क्रम ये रहता है कि सबसे पहले हम सबसे छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो इसको भी मैं रोमन में मैं लिख दे रहा हूं, रोमन में इसकी प्रायोरिटी लिख रहा हूं। तो पहले इसको, फिर उसके बाद आपका इसको हम प्रायोरिटी देते हैं, और सबसे लास्ट में प्रायोरिटी देते हैं बड़े ब्रैकेट को। तो ये आपकी तीसरी प्रायोरिटी होती है। पहले इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम मंझला कोष्ठक सॉल्व करते हैं। पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। तो ये हमारी प्रायोरिटी रहती है। और ऑफ का मतलब होता है का के की, का के की। तो बच्चों इसमें क्या रहता है, अगर मान लीजिए ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं, ब्रैकेट और ब्रैकेट, दो ब्रैकेट आपस में हैं और उन दोनों के बीच में कोई ऑपरेशन हो रहा है, मान लीजिए प्लस माइनस गुणा भाग अगर कुछ भी हो रहा है, तो जो ब्रैकेट से ब्रैकेट का जो ऑपरेशन होता है, जो ब्रैकेट से ब्रैकेट की जो संक्रिया होती है, उसको हम पहले प्रायोरिटी देते हैं। अभी जब आप क्वेश्चन अगर आप वर्ड मास को सॉल्व करेंगे तो उसमें सारी चीजें आपको की क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपका तीसरे नंबर पे रहता है। इसमें आपका गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, और आपका जोड़ घटाना इस तरीके से आपका रह सकता है। अब देखिए डिवाइड, अब जो आने वाला है, अब आप सब लोग जानते हैं डिवाइड का मतलब होता है भाग देना, और मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा करना। और जो डिवाइड को हम रखते हैं चौथी प्रायोरिटी पे, और गुणा करना हम रखते हैं पांचवी प्रायोरिटी पे रखते हैं। ओके, तो इसमें ही में हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जो आपका आता है वर्ड मास, तो एम तक हमारा हो चुका है। अब ए एस, तो देखिए ए से क्या होता है आपका, ए से आपका रहता है एडिशन। ठीक है, एडिशन का मतलब जोड़, और इसका क्रम लिखते समय इसको हम छठे नंबर पे प्रायोरिटी देते हैं, छठे नंबर पे इसको वरीयता देते हैं। तो ये आपका किस पे आएगा, 6 नंबर पे आएगा।
और आखिरी में आपका होता है सब्ट्रैक्शन, एस, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ। ये आपका आखिरी होता है, इसको 7वें नंबर पे रखते हैं। वैसे आप क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो जोड़ और घटाने में अगर आप किसी को भी आगे पीछे कर देंगे तो उससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन जो सीक्वेंस, जो रूल हमारा कहता है वो यही सीक्वेंस है कि आपका एडिशन पहले होता है और सब्ट्रैक्शन आपका बाद में होता है। 6ठे नंबर पे आपका जोड़ होता है और 7वें नंबर पे आपका घटाओ होता है। और अगर क्वेश्चन में अगर आप घटाओ जोड़ में अगर आगे पीछे अगर कर देते हैं क्रम में, अगर आपसे मिस्टेक हो जाती तब भी आपका आंसर सही आएगा, लेकिन जो वॉडमास का जो रूल है, जो क्रम है, उसमें आपका जोड़ आपका 6 नंबर पे आता है और सब्ट्रैक्शन आपका 7वें नंबर पे आता है। तो अब ये हमारा क्वेश्चन है और ये वॉडमास पर ही आधारित है, तो इसमें हम क्रम देखते हैं। तो जो आपका क्रम रहता है वॉडमास, ठीक है, तो इसमें क्या है, ब्रैकेट है और आपका बड़ा ब्रैकेट है और आपका मंझला ब्रैकेट है। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। तो देखिए जो आपका ब्रैकेट होता है उसको हम प्रायोरिटी देखते हैं दूसरे नंबर पे। अब यहां पर आपका लाइन ब्रैकेट नहीं है, यहां पर विनैकुलम नहीं है, रेखा कोष्ठक आपका नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम ये क्रम होता है आपका सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट और लास्ट में हम रखते हैं बड़ा ब्रैकेट। तो आपको दूसरे नंबर का आपको ध्यान रखना है कि दूसरे नंबर पे जो आपका ब्रैकेट रहता है उसमें ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर छोटा ब्रैकेट तो है नहीं, यहां पर मंझला ब्रैकेट है और बड़ा ब्रैकेट है, तो हम किसको वरीयता पहले देंगे, मंझले ब्रैकेट को वरीयता देंगे पहले। तो ये आपका 1 प्लस, और देखिए इसमें क्या होगा, इसमें 2 प्लस 3 माइनस 1, तो हम पहले क्या रखते हैं, हम एडिशन पहले रखते हैं, हम योग पहले रखते हैं। तो ये 3 2 कितना हो जाएगा, 5 माइनस और ये आपका 1, ठीक है, 3 2 5 माइनस 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस और ये आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 आपका आंसर है। क्वेश्चन है तो जोड़ना है तो जोड़ देंगे सीधे। तो ये आपका क्या है, 18,952। अब देखिए अगर हमें 7,028 जोड़ना है तो इकाई से शुरू करेंगे। ये आपका 8 2 0 7 और ये आपका 526 लिखना है, तो आपका 6 2 5 और ये आपका 79। तो जोड़ना है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे और ये आपका कितना हो जाएगा, 2 8 10 6 16 9 25, तो 25 का कितना हो जाएगा, 5 और ये आपका हासिल लग जाएगा 2। तो 5 4 9 तो 11 7 18 और एक आपका हासिल लग जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 5 9 1 10 5 15, तो 15 का 5 और हासिल लग जाएगा 1। अब कितना हो जाएगा, 8 1 9 7 16, 16 का 6 और हासिल लग जाएगा 1। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 26,585, जो कि हमारा आंसर है। जैसे ही हमारा सवाल खत्म होगा इसमें हासिल हम काट देंगे, क्योंकि हासिल क्या कर सकता है कि एक एग्जामिनर के मन में कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, उसे ये लग सकता है कि ये एक अलग संख्या हो सकती है। तो हासिल आपने अपनी हेल्प के लिए लगाया था, उसका सवाल में योगदान सिर्फ यही है कि आपको उसने आंसर तक पहुंचाया है, लेकिन वो आपके सवाल का हिस्सा नहीं है। तो क्या करेंगे, हासिल जैसे ही आप लगाएंगे सवाल खत्म होने के बाद आप उसे क्या करेंगे, काट देंगे हासिल, और ये आपका आंसर हो जाएगा। काट देंगे, अगर पेंसिल से लिखते हैं तो रबर से मिटा सकते हैं। तो फिर से हमारे सामने एक बॉडमास का क्वेश्चन आया है। तो बॉडमास का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, वही आपके सिंपल टर्म्स होते हैं, बॉडमास।
जिसमें आपका V आपका साइलेंट रहता है। खैर वो बस बताने के लिए है, उससे कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। तो ये V से आपका होता है विनैकुलम, ठीक है, जिसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। और B आपका क्या है, ब्रैकेट है। और चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये आपका 80 गुणा, और ये आपका क्या हो जाएगा 56 माइनस, और ये आपका है मंजिला ब्रैकेट 7 गुणे 8 प्लस, और ये आपका क्या हो जाएगा 13 माइनस 2 गुणा 5। अब देखिए बच्चों क्या होगा, सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। और ब्रैकेट में भी ब्रैकेट के हमारे प्रकार होते हैं। ब्रैकेट में हमारा एक छोटा, मंझला और बड़ा। तो यहां पर हमें किसको प्रायोरिटी देनी होगी, इसको। तो इसके अंदर जो भी है हम उसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका 80 गुणा, और ये आपका 56 माइनस 7 गुणा, चलिए छोड़िए अभी नहीं करेंगे, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिए आप लोग, क्वेश्चन सॉल्व करते समय देखिए आपका जो एग्जाम होगा बीटीसी का, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे सेकेंड सेमेस्टर हो, उसमें आपको पूरा सीक्वेंस में करके दिखाना है। ये आपका एसएससी का या आपका टेट का पेपर नहीं है कि आपको जल्दी से आंसर निकाल के बस आपको बबल काला करना है। इस चीज का ध्यान रखिए, आपको पूरा कन्वेंशनल मेथड में आपको इसे एक्सप्लेन करना होगा, लाइन बाय लाइन आपको पूरा सॉल्यूशन दिखाना होगा। ये नहीं कि आपने पीछे वाले से आंसर पूछ लिया और सीधा यहीं पे रख दिया, तो वो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होगा। तो ये आपका 7 गुणा 8, और ये आपका कितना हो जाएगा 13 माइनस 2 गुणा 5। तो ये आपका कितना हो जाएगा 13 माइनस 2 गुणा 5, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10। और इस पे हमारा लगा हुआ है मंझला ब्रैकेट, और ये आपका 80 गुणा मंझला ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं करली ब्रैकेट, और ये आपका 56 माइनस, और ये आपका 7 गुणा 8 प्लस। अब बच्चों इसे सॉल्व करेंगे तो जो आपका जो छोटा वाला जो कोष्ठक है उसका काम खत्म हो जाएगा। 13 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा बच्चों। और ये आपका 80 गुणा, और ये आपका 56 माइनस, और ये आपका 56 प्लस 3, 80 गुणा, और ये आपका 56 माइनस। अब देखिए यहां पर आप लोग देखेंगे तो जो आपका मंझला ब्रैकेट है उसका काम अब आप लोग का खत्म हो चुका है। तो 56 में 3 जोड़ देंगे तो मंझला ब्रैकेट हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये आपका 59 हो जाएगा, 56 माइनस 59, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, आप लोग को ऐसे ही क्वेश्चन नोट डाउन करना है, फिर उसके बाद आप लोग इस तरीके से हट जाएंगे। तो ये आपका 80 गुणा, और ये आपका कितना हो जाएगा 56 माइनस 3, 56 माइनस 59, तो ये आपका -3, और ये आपका 80 गुणा, और ये आपका जो बड़ा ब्रैकेट है इसका काम आप लोग का खत्म हो चुका है। तो 80 गुणा -3, ये आपका कितना हो जाएगा -240 हो गया। तो -240 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। जो हमारे सामने क्वेश्चन है सिंपल बॉड मास की ही प्रॉब्लम है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम ये जो आपका मंझला ब्रैकेट जो दिख रहा है और इसके अंदर जो छोटा ब्रैकेट है, इस एक्सप्रेशन से हम शुरू करेंगे, और पहले हमको पूरा इसको सॉल्व करना है। उसके बाद हम इधर आएंगे और हम अपना फाइनल आंसर लिखेंगे। देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो ये जो आपका लिखा हुआ है, जैसा लिखा है वैसा ही हम लिख देंगे। ये आपका -12 प्लस -6 भागे 2 माइनस, और ये आपका -5 गुणे -4 माइनस, और ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका 2 माइनस
और ये आपका 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -2, और ये आपका बड़ा ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका -12 प्लस -6/2 माइनस, और ये आपका -5 गुणा -4। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब ये 2 माइनस -2 क्या हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा, तो ये आपका माइनस और ये आपका 2 + 2, तो ये आपका -12 प्लस -6/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट, और ये आपका -5 गुणा -4, और अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। अब ये जो मंझला ब्रैकेट है ये आपका खत्म हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, -4। अब देखिए ये आपका -12 प्लस -6/2 माइनस, और ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस, अब हम यहां पर गुणा कर सकते हैं, तो ये आपका -5 गुणा -4 कितना हो जाएगा, +20 हो जाएगा, और ये हमारा ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, ये आपका 20 - 4, और ये आपका हो जाएगा -12 प्लस -6/2, और ये आपका 20 - 4, अब ये बड़ा ब्रैकेट भी हमारा खत्म हो जाएगा, तो 20 - 4 कितना हो जाएगा, 16, तो ये आपका -16। तो इतना आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखिए जो आपका बड़ा ब्रैकेट था वो सॉल्व हो चुका है, अब हम यहां पर हम कर सकते हैं, तो ये आपका -12 और ये आपका क्या हो जाएगा, +-3 हो जाएगा, -16। अब जोड़ देंगे, ये -12 - 3, ये आपका -15 -16 -31 आ जाएगा, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो देखिए अब जो हमारे सामने प्रॉब्लम है इसमें हमको करना क्या है, इसमें हमें बहुपद को आपस में जोड़ना है। तो बहुपद में क्या है, कोई पद आपका x³ का है, कोई x² का है, कोई आपका x का है, और कोई आपका अंकगणितीय है। अंकगणितीय मतलब 2 3 4 5 आपका इस तरीके से संख्यात्मक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे, देखिए कैसे। पहले तो हम क्वेश्चन लिख देते हैं वैसे का वैसा। तो ये आपका 2x² प्लस 8x³ प्लस 11x माइनस 12 माइनस -5x² माइनस 2x प्लस 13x³ माइनस 2 माइनस -4 प्लस 2x माइनस 3x² माइनस 5x³। तो ये अब देखिए क्या करेंगे, ये आपका 2x² प्लस 8x³ प्लस 11x माइनस 12। अब इसमें हम क्या करेंगे, माइनस का अंदर गुणा करेंगे और ब्रैकेट को हम खोल देंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5x² प्लस 2x प्लस 13x³ प्लस 2, और माइनस का अंदर गुणा यहां पर भी होगा, तो ये आपका +4 प्लस 2x माइनस नहीं, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका प्लस 3x², और ये आपका माइनस होगा, ये आपका माइनस का अंदर गुणा हुआ है, तो ये आपका माइनस होगा। ठीक है, है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये बहुपद की प्रॉब्लम है। तो बहुपद को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या है, जो समघातीय होते हैं उनको आपस में जोड़ घटा हम सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये x² है, तो ये आपका x² वाले के साथ जोड़ सकता है, घट सकता है,
और जो एक्स क्यूब है ये आपका एक्स क्यूब वाले के साथ जोड़ घट सकता है और आपका, ठीक है, जोड़ घट सकता है। और इसमें क्योंकि जो आपके सामने प्रॉब्लम है उसमें जोड़ घटा ही हम रहे हैं, और ये जो आपके जो संख्याएं हैं वो आपकी संख्याएं तो संख्याएं में ऐड हो जाएंगी। तो आप देखिए इसमें कैसे करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन जो है आपका 2x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस 11x माइनस 12 माइनस ब्रैकेट माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 13x स्क्वायर माइनस 2 माइनस ब्रैकेट माइनस 4 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब। तो ये आपका 2x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस 11x माइनस 12, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 13x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया है तो माइनस माइनस आपका ये प्लस हो गया है और ये आपका नेगेटिव रहेगा। अब फिर से माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा यहां पर, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब। तो आप देखिए ये आपके x स्क्वायर वाले हम लोग देख लेंगे। तो ये आपके जो है 2x स्क्वायर 5x स्क्वायर 3x स्क्वायर सबको ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10x स्क्वायर। और x क्यूब वाले देखेंगे तो ये आपके 8x क्यूब माइनस 13x क्यूब 5x क्यूब सबको साथ में लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8x क्यूब, या जोड़ सकते हैं सीधे, तो ये आपका 8 5 कितना हो जाएगा 13x क्यूब। तो 13x क्यूब माइनस 13x क्यूब, और इसमें हम देखेंगे ये आपका 11x है, 11x 2x माइनस 2x, तो ये दोनों तो आपके कट जाएंगे। और वैसे चाहते तो आप 13x क्यूब को भी आप यहां पर काट सकते थे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते थे आप लोग। तो ये आपका 11x है, ठीक है, 11x ही आपका बचेगा यहां पर। और ये आपका माइनस 12 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा माइनस 6। तो ये आपका कट जाएगा और अब आप लोग देख पा रहे हैं ये आपका 10x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो अब देखिए इसको अगर हमें गुणनखंड करने हैं तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है उसको गुणनखंड हम कैसे करते हैं, आप लोगों ने द्विघात समीकरण जरूर पढ़ा होगा पहले। तो इसको फैक्टर कर लेते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन ये आपका द्विघात नहीं है, ये आपका बहुपद है। ठीक है, ये आपका बहुपद है, ये आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है आपके सामने। तो अब देखिए क्या करेंगे, ये माइनस 6 का गुणा x स्क्वायर के गुणांक से कराएंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि यहां पर ये अगर इसका गुणा इससे कराएं तो आपका कितना आ रहा है माइनस 60 आ रहा है, और यहां पर बीच में आपका ये क्या है प्लस 11x। हमें बच्चों दो ऐसी संख्याएं चाहिए कि जिन्हें गुणा करें तो माइनस 60 आए, गुणा करें तो माइनस 60 आए, और जोड़ घटा के हम क्या लेके आए 11x लेके आए, 11 लेके आए। मतलब ये x से आपका विशेष मतलब नहीं है, ये आपको ऐसा करना है कि आप गुणा, दो संख्याएं ऐसी चाहिए जिन्हें गुणा करें तो माइनस 60 आए और जोड़ घटा करके 11 आए। तो ऐसी जो दो संख्याएं हैं आपकी हैं वो आपकी माइनस 15 और माइनस 4। 15 माइनस 4 आपका कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 15 गुणे माइनस 4 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस 60 हो जाएगा। तो देखिए इसको, तो ये आपका है 11 10x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 60
-6, ठीक है। तो ये आपका 10x² और ये आपका 15x -4x -6। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 5 हम कॉमन ले लेंगे, तो 5x कॉमन लिया, 5x कॉमन लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 2x + 3। यहां से हम कितना कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लेंगे तो ये आपका 2x + 3 हो जाएगा। तो 2x + 3 आपका यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो 2x + 3 अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो ये आपका 5x - 2 हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन ये आप